फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 8 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके अलावा भी 2 सर्कुलेशन और बने हुए हैं। एक हमें झारखंड के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। और इन तीनों को एक ट्रफ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है जो कि राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर से होकर गुजरते हुए दिखाई दे रही है और इन तीनों सिस्टमों को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां जो हमें ज्यादा दिखाई देने वाली हैं वो मध्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई देगी। किन क्षेत्रों में दिखाई देगी सारा आपको बताएंगे। सबसे पहले बादलों की पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है जहां पर हमने आपको बताया था कि जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है, वहां पर जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है और यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है और हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में तेज भी लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश की बात करें तो ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक जरूर हमें कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश हमें ज्यादातर क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दे रही है वो दक्षिणी पूर्वी राज्यों में दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 8 तारीख का मॉडल है। मॉडल के हिसाब से देखें तो हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कल जब मॉडल अपडेट करेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडल ने कहां पर बारिश बढ़ाई है। मुझे लगता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मॉडल बारिश बढ़ा सकता है और ये जो बिहार का क्षेत्र है यहां पर भी मॉडल थोड़ी बहुत बारिश बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल बारिश बढ़ा सकता है और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मॉडल थोड़ी बहुत बारिश बढ़ा सकता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल ज्यादा बारिश बढ़ा सकता है, अन्य क्षेत्रों में थोड़ी सी कम बढ़ा सकता है। चलिए देख लेते हैं बारिश में किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो जो पूर्वी गुजरात है यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मॉडल हमें जितनी बारिश दिखा रहा है उतनी देखने को नहीं मिलेगी। स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुना के लिए लगातार 2-3 भाइयों का हमारे पास में कमेंट आ चुका है कि सर गुना में बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, गुना में लगातार संकेत बने हुए हैं। जिस समय ये बारिश आएगी ताबड़तोड़ आएगी। मेरा मानना यह है कि गुना के लिए 24 घंटे का और वेट कर लें। मेरे हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर गुना में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बहुत जोरदार बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन संकेत जोरदार बारिश के बने हुए हैं। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अशोकनगर से लेके राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और धार, खरगोन के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदे गिर सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी मॉडल बारिश बढ़ा सकता है। संकेत ऐसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश ज्यादा बारिश देख सकता है, जबकि मॉडल हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश का संकेत बने हुए हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कल जब मॉडल अपडेट करेगा मैं आपको दिखाऊंगा
महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का पूर्वी रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहाँ पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, जबकि मॉडल हमें कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें दिखाई देगी, हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। तमिलनाडु में भी बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां तो हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी ही देगी, लेकिन अब हमें मध्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं और दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मेरा मानना यह है कि मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में जितनी हमें मॉडल बारिश जोरदार दिखा रहा है, उतनी शायद देखने को ना मिले। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी दिखाई देगी, लेकिन मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा से लेके और ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, महासमुंद का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, कोलकाता से लेके कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार का जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, और ये जो बेगूसराय, लखीसराय के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर रहेगा। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लंबी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ हो सकती है। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉडल अन्य क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अन्य क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। और ये जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल हमें हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा है। पंजाब के क्षेत्रों में और भी हल्की बारिश हमें दिखा रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। कल जब मॉडल अपडेट करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडल ने कहां बारिश बढ़ाई है और कहां से बारिश घटाई है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें और इस मॉडल की बात करें, तो पूरे हरियाणा में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं।
कुछ एक क्षेत्रों में जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी पूरा हरियाणा हल्की बारिश देखेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, मध्य से लेके दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल जब मॉडल अपडेट करेगा बताएंगे आपको। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य क्षेत्र है यहाँ पर बूंदें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके दौसा, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो झुंझुनू, पिलानी, नोहर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो झुंझुनू, पिलानी और नोहर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। जबकि मॉडल में हमें यहाँ पर मध्यम कहिए तेज बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर वाइड स्प्रेड यानी कि यहाँ जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चूरू के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जैल, नोखा, खिंडसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र है, अजमेर, किशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कल जब मॉडल अपडेट करेगा तब आपको बताएंगे। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।